हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि नीट 2026 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सपनों की उड़ान जो डॉक्टर बनने की है उसे कैसे पा सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण डेट्स और एग्ज़ाम सिटी, कितनी फ़ीस और सिलेबस कितने रहते हैं, किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 अलग-अलग भाग हो जाते हैं। उससे कितने-कितने प्रश्न आते हैं, अब हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा विगत कई सालों से किया जा रहा है। हमारे पास नीट यूजी 2026 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कार्य के कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना है। तो बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2026 से हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 तक होगी। तो आप इस महत्वपूर्ण तारीख को नोट कर लें कि आपको अपना फॉर्म 8 तारीख से पहले किसी भी हालत में भर देना है, क्योंकि अंतिम समय पे इसमें भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी-कभी सर्वर हैंग भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसमें फ़ीस कब तक पे कर सकते हैं। तो फ़ीस की भी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 8 मार्च ही है। 8 मार्च को रात 11:50 से पहले आप अपना पूरा फॉर्म भर के फीस पेमेंट अवश्य कर दें स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपके पास फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए, तो हमें कुछ पर्टिकुलर्स में अगर सुधार करने हैं, तो हम ये सुधार 10 मार्च से लेके 10 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच आप अपने फॉर्म में भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिटी संबंधित जानकारी कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, इसकी जानकारी आपको बाद में वेबसाइट पर बताई जाएगी और एडमिट कार्ड भी परीक्षा के समय जारी किए जाएँगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देने वाली ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम रहेगी, वो 3 मई 2026 को होगी, जो कि दिन है रविवार का। समय यहाँ 3 घंटे आपको मिलेंगे अपने परीक्षा को लिखने के लिए। जो समय रहेगा परीक्षा का समय, वह आफ्टरनून में 2 बजे से लेके 5 बजे तक रहेगा। तो आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने पास नोट कर लें और जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल अप कर दें। बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आप कौन-सी वेबसाइट से इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो आप जो है nta.ac.in की वेबसाइट से आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, या फिर neet.nta.nic.in पर भी जाकर अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए है स्टूडेंट्स, कि इसके लिए फ़ीस कितने लग रहे हैं। तो इसका जो फ़ीस है वो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग लग रहा है। तो हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी होगी। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1700 रुपये फ़ीस लगेगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए 1600 रुपये की फ़ीस है। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर इत्यादि स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये की फ़ीस यहाँ लगेगी। अगर कोई बाहरी नागरिक है जो भारत से बाहर है, उसे यह फ़ीस 9500 रुपये पे करनी पड़ेगी एनटीए की साइट पे। अगली जानकारी के लिए स्टूडेंट्स कि हम अब देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो किस-किस वर्ग से रहते हैं। तो सबसे पहले
आप जो यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से फिजिक्स से 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, उससे 180 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। और बायोलॉजी, जिसमें दोनों खंड आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, उससे कुल 90 प्रश्न रहेंगे, जो कि कुल मिलाकर के 360 अंकों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से आपको अपने निर्धारित समय 3 घंटे में 180 प्रश्न हल करने हैं, जो कि कुल 720 अंक के होते हैं। तो आपको अपने निर्धारित समय 3 घंटे में 180 प्रश्न हल करने हैं, जो कि कुल 720 अंक के होंगे। तो इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि निर्धारित समय पे इन प्रश्नों को अवश्य हल करें। तो ये था स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए नीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इससे संबंधित और भी कोई टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, उस पर जल्द ही वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको जानकारी यह अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले पार्ट में किसी और टॉपिक के साथ।